अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दरिंदों ने एक नाबालिग दलित लड़की के साथ वशीपन की हदें पार कर दी। शौच के लिए घर से बाहर गई इस 13 साल की छात्रा के साथ न सिर्फ बदमाशों ने गैंग रेप किया, बल्कि परिवार का आरोप है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं। बच्ची के गले में पट्टा डालकर उसे घसीटा गया। इस बच्ची के साथ जो गुजरा उसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं इस घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के लखीमपुर खीरी में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से सपा और वर्तमान भाजपा सरकार में फिर क्या अंतर रहा? सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की यही मांग है। वहीं पुलिस ने पूरा मामला समझाते हुए कहा कि बच्ची 14 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से शौच के लिए गन्ने के खेतों की तरफ गई थी। घर वालों के लिए ये आम बात थी, लेकिन उनका माथा तब ठनका जब लड़की काफी देर बाद ही वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी और इसी के साथ ही बच्ची की गुमशुदा की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी। बच्ची के पिता ने रोते हुए कहा कि हम लोग अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते गन्ने की खेतों की ओर गए तो उसका शव वहां पड़ा हुआ था। बच्ची के पिता ने कहा कि दरिंदों ने उसकी आंखें फोड़ दी थीं, उसके गले में पट्टा बांधा हुआ था, हैवानों ने बच्ची की जीभ भी काट डाली थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जिन पर शक है वो घटना स्थल के पास मौजूद थे। जैसे हम लोग वहां पहुंचने वाले थे वो वहां से भाग गए। ढूंढने पर ढूंढर गए, गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। क्या लग रहा है? शक है ये घटना किस पे शक है? गांव के ही लोग हैं कि बाहर के? क्या अब गाँव के रहे साहब और उमा घटना की जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे न वो भाग गए। वहीं लड़की के चाचा ने कहा कि बच्ची के साथ रेप किया गया है। उन्होंने जगदीश, संतोष और संजय नाम के 3 युवकों पर आरोप लगाया है। इस मामले में पहले बच्ची के परिजनों के बयान पर ईसानगर थाने में लखीमपुर पुलिस ने संतोष यादव और संजय गौतम नाम के 2 युवकों पर आईपीसी की धारा 301 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस विभत्स रेप कांड में आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये पता किया जा रहा है कि इस घटना में कोई और भी तो शामिल नहीं था। पुलिस ने घर वालों की तहरीर के आधार पर धारा 301, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 2 अभियुक्तों संतोष यादव पुत्र मदनलाल, संजय गौतम पुत्र रामजीवन, दोनों गांव पकरिया के ही रहने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। जानकारी मिली लड़की की आंखें फोड़ी गई हैं, रेप की भी संभावना लग रही है। जहाँ तक रेप की बात है तो इस संबंध में पोस्ट प्राइमा फेसी ऐसा हमें कुछ मौके पे नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस संबंध में डॉक्टर की जो रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट, उसी के आधार पर जो है अगर ये हुआ होगा तो इस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आँखों के पास उसके हल्का सा एक निशान था जिसमें हल्का ब्लड लगा हुआ था। चूँकि गन्ने का खेत था तो प्राइमा फेसी ऐसा अनुमान है कि गन्ने का खेत होने की वजह से गन्ने की जो पत्ती होती है उससे बहुत बार लग जाती है आँख पे, तो उससे भी चीरा लग जाता है। बाकी इस समय अभी जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।